नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बच्छायाणं नमो लूये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। द्वार चतुर्थी ग्रंथ है, इसमें 7वां अध्याय चल रहा है। इस 7वें अध्याय में संलेखना का जो प्रकरण है वो कल से समझना शुरू किया था। संलेखना सुना आपने नाम है? ठीक है। संलेखना क्या होता है कि मुनिराज हो चाहे गृहस्थ हो, उनके अंत समय में वो चारों प्रकार के आहार इत्यादि का त्याग करते हैं। तो सामान्य से हमको यही पता है कि वो चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, लेकिन अंतिम समय में संलेखना बिल्कुल जस्ट मरने वाले तभी ली जाती है, ऐसा नहीं है, है ना। मरने के पहले भी काफी सालों पहले, जैसे 12 साल का उत्कृष्ट काल आता है, तो 12 साल की संलेखना ली जाती है। तो उसमें क्रम से चीजों का त्याग किया जाता है और कषाय कम की जाती है। इसका स्वरूप जो आपको एक बार रिवाइज करवा रहे थे। संलेखना का मतलब कब करना, कैसे करना, तो किस अवस्था में करते हैं? कोई ऐसा रोग हो जाए जिसका कि उपचार संभव नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तूफान, बाढ़, भूकंप, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी अवस्था में हम फंस गए हैं, तो जब तक उसका निवारण नहीं हो सकता तब तक के लिए, और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा ऐसे अणुव्रत महाव्रत लिए हैं, लेकिन शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है, वृद्ध हो गया है, रोग इत्यादि हो गए हैं कि काम नहीं बन रहा है, पराधीनता हो गई, व्रत नहीं पल पा रहे, दोष लग रहे उसमें ना। तो उस धर्म की रक्षा के लिए संलेखना ली जाती है। जब महाव्रत इत्यादि स्वाध्याय, ध्यान, सामयिक कुछ नहीं बन रहा है, शरीर ने फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो उस स्थिति में संलेखना लेते हैं। संलेखना दो प्रकार से बताई है, काय संलेखना और कषाय संलेखना। काय माने बाहरी रूप से जो हो गई वो संलेखना, और कषाय संलेखना ने अंतरंग परिणाम। तो संलेखना का मतलब क्या है? तो क्रश करना, क्रश करना यानी नष्ट करना, उसको कम 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 करते जाना। अपन कपड़े निचोड़ते हैं कि नहीं, उसमें से पानी निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, सुखा रहे हैं, उसको सुखाने की विधि है। तो इसी तरह से जो शरीर है और अपने जो परिणाम है उनको क्रश करना, कषायों को क्रश करना, उसको संलेखना कहा है। तो शरीर को कैसे क्रश करना कि बस कंटिन्यूस उपास कर ले, इससे क्रश नहीं करना है। कष्ट नहीं हो हमें, हमारी संक्लिष्टता नहीं बढ़े, आकुलता नहीं हो, इस प्रकार से क्रम क्रम से भोजन का त्याग करना, और इसी प्रकार कषायों को भी मंद करते जाना, क्रम क्रम से मोह को कम करना, त्यागना, ये दोनों प्रकार से मिलकर के संतुलित संलेखना बनती है, जिसको अपन अच्छी संलेखना बोलते हैं। हमें क्या लगता है कि चलो अच्छा खाना खाया था, दोपहर में सोए थे और सोए सोए चले गए, शांति से चले गए, तो अच्छा है। वो अच्छा नहीं, नींद में गए तो उन्होंने कुछ परिणाम ही नहीं किया, कषाय मंद थी लेकिन संचेतना तो थी ही नहीं ना, क्या विचार कर रहे थे। और भरपेट गए तो भरपेट अच्छा होता है क्या? त्याग करके व्यक्ति जाता है तो पुण्य का बंध होता है, उसके परिणाम उसमें कम क्लेशित है। पुण्य किया, शुभोपयोग किया, पुरुषार्थ किया, तो इसलिए वह अच्छा माना जाता है। फिर संलेखना करने वाला कैसा होता है, ये भी कल कर लिया था ना, कैसे होता है? श्रेष्ठ संस्कार, यानी धर्म के संस्कार होगा तो वो संलेखना अच्छे से कर पाएगा। जिसने कभी आत्मा शब्द नहीं सुना है, पूजा क्या होती है, पाठ नहीं पता, बारह भावना नहीं पता है, तो आप उसको त्याग भी करा दोगे तो भी वो संलेखना जो है सम्यक संलेखना नहीं कर पाएगा।
आप सुना रहे हो, सुन लेगा, अच्छा सुना रहे हैं, ऐसे करके सुन लेगा, भले प्रकार से सुना रहे हैं, पंडित जी सुना रहे हैं, तो उसको अच्छा भी लगेगा मन में। लेकिन उसको स्वरूप नहीं पता है तो भेद विज्ञान नहीं कर पाएगा। तो इसलिए श्रेष्ठ संस्कारी है ना, प्रसन्न हृदय, कैसा भी शरीर में पीड़ा हो, बाहरी लोगों की, परिवार की कैसी भी स्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति हो सकती है, लोग सपोर्ट नहीं करे, सेवा नहीं करे, तो भी मन में खेद नहीं रखने वाला, प्रसन्न हृदय, ऐसे ही क्षमा भी करने वाला, दोनों चीजें। त्यागी, जिसने त्याग का अभ्यास किया है तो वो अंत समय में त्याग कर सकता है चारों प्रकार के। एक दिन दो दिन निकल जाए तो उसको आकुलता नहीं होगी, लेकिन जिसने कभी उपवास त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ये सब कुछ किया ही नहीं है, तो आप उसको अंत समय, या आप 2-3 दिन बचे हैं उसके, दिख रहा है अपने को, लेकिन फिर भी अपन त्याग करा रहे, तो वो खुशी खुशी नहीं करेगा, आकुलता रहेगी उसको, अरे कहाँ ये आ गए, अभी ये त्याग कराएंगे। जैसे लोग भागते हैं ना मंदिर जाने से, जो लोग कि चौका में हम आहार देंगे तो क्या होगा, महाराज जी नियम दिला दें, मंदिर में जाएंगे तो क्या पंडित जी स्वाध्याय का बोलेंगे, फिर वो रात्रि भोजन छुड़ाएंगे, आलू प्याज छुड़ाएंगे, हमको नहीं जाना। तो जिसने कभी ऐसे भाव नहीं किए, तो उसको अंत समय में यदि कोई ऐसा पंडित विद्वान भी आ जाए तो हो सकता है उसके परिणाम खोटे हो जाए, तो ये कहाँ आ गए, मुझे तो मेरे बीवी बच्चों से थोड़ी 2-4 बातें करनी थी, तो उसके परिणाम संकलेशित हो सकते, वो संलेखना नहीं कर पाएगा। तो इसलिए त्यागी होना चाहिए, उसको पूर्व में उसने त्याग किया हुआ है, अभ्यास है, तो वो अच्छे से कर पाएगा। कोई बिरले ही लोग ऐसे मिलते हैं जिनको बिल्कुल अंत समय पे त्याग के भाव हो जाए, तो वो राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो क्या है कि जो आपने शुरू से अभ्यास किया है, किसी किसी का हम उदाहरण देखते हैं कि अरे ये जो थे, जैसे मोदी जी का है, तो मोदी जी क्या थे, चाय की बेचने वाले थे, तो कोई बहुत ही एजुकेटेड पर्सन, मतलब बहुत ही पढ़ाई करी हो और बहुत अच्छा काम, फैमिली कनेक्शन है, और ऐसा करके वो बन गए हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये अपवाद मार्ग है। नॉर्मली क्या करते हैं, सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी जॉब लगती है, एजुकेट करते हैं, फिर वो लोग सोसाइटी में जाते हैं, अनेक प्रकार से उनके जो आगे बढ़ने के तरीके, वो नॉर्मल तो क्या है कि आप पढ़ाई करो, बिजनेस करो, जॉब करो, जो भी करना आप ये करो, ये राजमार्ग है। अपवाद मार्ग क्या है कि नहीं करे पढ़ाई, लेकिन वो उसका पुण्य बहुत था, दिमाग बहुत अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, तो उसको चीजें अनुकूल हो जाती है, बिना पढ़े भी उसका बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है। तो ऐसे कोई कोई मिलेंगे जिन्होंने जीवन भर कुछ नहीं किया, तो अंत समय में त्याग कर ले, अच्छा भाव कर ले, लेकिन फिर भी राजमार्ग तो क्या है कि आप जीवन भर उसका अभ्यास करो, ठीक है। फिर क्षमाशील, अपने भी जो पाप हुए हैं अपने को स्वयं को क्षमा करे, और अन्य घर गृहस्थी के जो रिश्तेदार आदि हैं, समाज वाले लोग हैं, परिवार जन, उनको क्षमा करें। पुरुषार्थी, पुरुषार्थी यानी अपने आत्मा का पुरुषार्थी हो, सुनने का, समझने का, चिंतन करने का, स्वयं में उसमें पुरुषार्थ करने की योग्यता। ऐसा नहीं कि आप तो सुना दो, हम नहीं सोचेंगे कुछ भी, हम चिंतन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। स्वपर विवेकी, कौन अपना है कौन पराया, तो शरीर और देह का भेद विज्ञान का जिसको सामान्य ज्ञान तो हो, कम से कम, विशेष तो फिर भी ठीक है, विशेष हो तो उत्तम ही है, लेकिन सामान्य भी ज्ञान तो होना चाहिए। शुभ वचनों से युक्त, दुष्ट वचन बोलने वाला नहीं हो, शीलवान हो और गुणों में रुचि रखने वाला, इस तरह से संलेखना लेने वाले का क्वालिटीज है ये उसमें गुण होना चाहिए, तो वो अच्छा सच्चा आराधक बनता है। अब संलेखना का अलग से कथन क्यों किया, है ना, इसके पहले क्या बताए थे, अणुव्रत, अणुव्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये बताए थे। तो यहाँ पर उसको आप उसी के साथ बता देते, जो व्रत बताए ना, 12 व्रत बताए श्रावक के, आप उसमें संलेखना बता देते, अलग से क्यों बताया, अलग से सूत्र कहा ना, संलेखना मारणांतिकीम संलेखना जोशिता, तो आप ये अलग से सूत्र लेकर आए, इसकी बजाय आप क्या करते हैं कि वो जो गुणव्रत शील व्रत बताए हैं उसी में एक संलेखना भी ले देते, व्रत 12 की जगह 13 कर देते। समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसका पहले
ये सब बताया था ना सूत्र में, दिग्देशान अर्थ दंड वृत्ति सामायिक प्रोषोदोपवास भोगो भोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। तो परिमाण अतिथि संविभाग व्रत संलेखना व्रत संपन्नश्च ऐसा कर देते, यहाँ पे एक संलेखना शब्द भी जोड़ देते। भाई तुमने 5 अनुव्रत तो बता दिए पहले, अब उसके बाद में तुम 7 शील व्रत बता रहे, तो 7 की जगह 8 बता दो, सूत्र बच जाता और ये इसमें हो जाता। तो आचार्य कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों अलग से कथन किया कि वो जो बताए हैं पहले, क्या बताए हैं, जो शील व्रत 7 शील व्रत है वो तो नेसेसिटी हो गए। नेसेसिटी हो गए मतलब कि जो अनुव्रती है या व्रती है, व्रत ले रहा है, तो उसको वो 7 शील व्रत पालना अनिवार्य है। जैसे किसी ने प्रतिमा ली, तो प्रतिमा लेगा तो उसको ये 12 व्रत जो है वो पालना कंपलसरी है जीवन भर, और जो संलेखना है वो कंपलसरी नहीं है। श्रावक के लिए क्या हो गया ना, सभी व्रती संलेखना के अभिमुख नहीं होते, यह दिग्व्रत आदि के समान अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसको अलग से सूत्र में कहा। पुराना जो सूत्र है उसके साथ में नहीं कहा। फिर घर का त्याग करने वाले के लिए उपदेश है। संलेखना जो है सामान्य रूप से घर में नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि घर परिवारजन रहते हैं, तो उसी के समय आपके परिणाम समता भाव के, भेद विज्ञान के, ध्यान के आदि के नहीं बन पाते हैं। और उनके साथ जो कषाय आदि आपकी पुरानी बनी हुई है, बरसों पुरानी, वो कभी निकल जाए, उनको देख करके या उनको आपकी सेवा करनी पड़ रही है और आपको उनको देख करके क्लेश हो जाए, तो सम्यक प्रकार से संलेखना उसकी नहीं बनती। तो क्या होता है कि भाई आप घर त्याग करके अन्य जो संघ आदि है उसमें आप जाकर के रहो और वहां संलेखना लो। तो मुख्य रूप से तो उन व्रतियों के लिए कही गई है जो घर का त्याग किया होता है। तो इसलिए इसको है ना, प्रश्न समझ में है ना क्या लिखा है, संलेखना का अलग से कथन क्यों किया? क्यों किया? यहाँ पर प्रश्न है कि ये जो पहले सूत्र आया था दिग्देशानर्थ दंड वृत्ति, इसमें 7 व्रत दिए थे, तो आप एक यहाँ संलेखना नाम भी दे देते, आप इसके साथ में ले लेते, आपने अलग से कथन क्यों किया? तो उसके लिए क्या बताया कि ये दिग्व्रत आदि तो सब अनिवार्य है जो व्रत लेगा उसके लिए, लेकिन संलेखना जो है सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। आप लोगे तो अच्छा है, लेकिन नहीं लिया तो कोई बहुत व्रत जैसा है, अनिवार्य प्रायश्चित लेना पड़ेगा, दोष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको अलग से कहा। फिर दूसरा क्या बताया कि गृहस्थ त्यागी जो है उन श्रावकों के लिए मुख्य रूप से उपदेश है। फिर तीसरा कारण क्या है कि अगर हम उसको व्रत के साथ बताते तो वो अणुव्रति के ही संलेखना बनती, यानी श्रावक ही संलेखना लेगा, मुनिराज नहीं लेंगे। तो च लगाकर उन्होंने आगे अलग से सूत्र बताया। इसका मतलब है कि ये अणुव्रति भी संलेखना ले सकते हैं और महाव्रति भी ले सकते हैं, यानी सिर्फ श्रावक के लिए संलेखना नहीं कही है या सिर्फ मुनिराज के लिए नहीं है, दोनों के लिए संलेखना का कथन किया है। इसलिए जो संलेखना है उसको अलग से समझ में। अब इसमें प्रश्न है कि जो सूत्र है, सूत्र कैसा है, मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता, जोशिता है उत्साह पूर्वक करना चाहिए। तो यहाँ पर आप जोशिता की जगह सेविता कह देते कि मरण के समय जो है आप संलेखना का सेवन करो। आपने जोशिता शब्द का उपयोग क्यों किया? अच्छा प्रश्न है ना शिष्य का कि भाई तुम ये शब्द के लिए भी उनको जिज्ञासा है कि आपने जोशिता शब्द क्यों लिया, सेविता क्यों नहीं लिया? तो उसके लिए क्या है कि सेविता मतलब क्या है, सेवन करो, और जोशिता यानी जोश से करना चाहिए, दोनों में करना चाहिए लगा। तो वहां पर यदि हम सेवन लगा देते तो क्या हो जाता, आपको कंपल्सरीली संलेखना लेनी है, अनिवार्य हो जाता, और किसी को इच्छा नहीं है तो भी उसको जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। फिर मुझे संलेखना नहीं लेनी, मुझे सब त्याग नहीं करना, मुझे तो भरपेट ही मरना है, किसी की ऐसी इच्छा हो सकती है। तो अंतरंग में प्रीति नहीं होने पर क्या हो जाता, वह बलात् हो जाता, वो कषायों को कृष्ण नहीं कर पाता, तो वह संलेखना बन ही नहीं पाती। तो इसलिए सेविता से तो क्या हो जाता, अनिवार्य है ना, अंतरंग में प्रीति नहीं होने पर बलात् संलेखना नहीं कराई जा सकती।
लोग कर देते हैं, लेकिन ठीक है वो, लेकिन वास्तविक संलेखना तो नहीं बन पाएगी ना। वो वास्तविक तो किसकी, जो अपनी रुचि से, अपनी चेतन अवस्था में उत्साह पूर्वक ले रहा है, वो उसकी वास्तविक संलेखना। एक प्रश्न यहाँ ये भी आता है कि जैसे संलेखना लें क्यों, जरूरी नहीं है तो लें क्यों नहीं ले, आप मुझे बताओ कि क्यों नहीं ले। जैसा मान लो इनको अपन ने बोला कि भाई तुम संलेखना ले, और जैसे कोई बुजुर्ग 70-75 साल के हो गए तो धीरे धीरे त्याग करो, थोड़ा थोड़ा उत्साह बढ़े, तो क्यों लें? ऐसा है कि जो संलेखना लेने वाला है वह, अब क्यों लेते हैं ये ना परिभाषा में बताया था कि जिसको धर्म का पालन नहीं बन पा रहा है, जिसके कुछ रोग हो गया है, वृद्धावस्था हो गई, देख लिया था, पर वो भी मैंने समझा दिया मान लो। हाँ, और उसके बाद वही नहीं लेना, नहीं लेना तो मत लो ना, अनिवार्य नहीं है बोलते दिया। फिर अपन उसकी उपयोगिता बताए ना, उपयोगिता जो है ना, उसमें रत्नकरण शावकाचार्य ने बहुत अच्छे से बताया है कि ये जो शरीर है, ये पिंजरा है, या कपड़ा ले लो आप पुराना, कि पुराना कपड़ा जर्जर हो गया तो आप पहन के रखोगे क्या उसको, और उसको बदलोगे ही सही आप, और पुराना पहनना है तो उत्साह से आप नए कपड़े लाए तो आपको सारे थे ना, कल मैं नए कपड़े पहनूंगा, ऐसे अपने को एक्साइटमेंट रहता है, आप लेके आते थे कल मेरा बर्थडे में नई ड्रेस पहनूंगी, छोटे थे ना तो ऐसा अपने को रहता था कि अरे हम नई ड्रेस पहनेंगे, नई ड्रेस। तो ऐसी तरह से मेरा शरीर जर्जर हो गया, किसी काम का नहीं है, तो मुझे नया देह धारण करना है, तो यह जो पुराना देह है मैं इसको सम्यक प्रकार से छोड़ू, किसी प्रकार कलुषता करके नहीं छोड़ू। दूसरा है कि संलेखना लेने वाला जो है नियम से देव गति को जाता है, यानी आपने यूं सामान्य मरण करोगे तो आप तिर्यंच नारकी भी बन सकते हो, देव भी नीची जाति के देव तो बनी जाओगे। इन संलेखना धारण करने वाला जो उत्तम पुण्य को बांधता है, उसके भाव ज्यादा नहीं बचते हैं, भाव है ना, उसके मैक्सिमम भाव मुझे याद नहीं है कितने उसके भाव रहते हैं, मुनिराज है तो एक भाव में समाधि मरण से मरता है तो अनेक भाव धारण कर संसार भ्रमण नहीं करता, 7-8 भाव धारण करने के बाद अवश्य मुक्ति होती थी, मुनिराज के लिए लिखा है। और श्रावक जो है बाल पंडित मरण से मरण करने वाला, उसके 7 भाव उस नियम से सिद्ध होते हैं। और उत्तम समय दृष्टि है तो 3 भाव में, मतलब आप समझ लो कि 8-10 भाव से ज्यादा नहीं है मैक्सिमम। सम्यक दृष्टि यदि समाधि मरण करता है तो, और सामान्य है तो वो जब सम्यक तो करेगा तो उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन पुण्य प्राप्ति तो है ना, मरण करते समय अगर आपका संलेखना नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि उसके संश्लेषित परिणाम ही रहेंगे, उसके परिणामों की निवृत्ति नहीं बन सकती, निर्मलता बनना मुश्किल है। यदि उसने संलेखना ली है तो उसके स्वयं के परिणाम निर्मल रहेंगे, स्वयं की कुछ जो विशुद्धि है त्याग इत्यादि के निमित्त से उसने धारण किया, मैंने नियम लिया है, तो उससे एक निर्मलता आती है। आप सोचो स्वयं से कि आप एक नियम पूर्वक एकाशन करो, और एक आप ऐसे ही बस रूटीन में खा रहे हो, एक बार अष्टमी 14 को बस हम एक बार खाते, और एक आपने एक दिन पहले शाम को प्रतिज्ञा की कि कल मैं एक बार लूंगा और शाम को बस एक बार जल लूंगा, उसके निमित्त से जो आपकी विशुद्धि में अंतर आता है कि नहीं है। आप 10 दिन नियम पूर्वक, मैंने 10 दिन रात्रि भोजन नहीं करूंगा, आलू प्याज नहीं खाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा, आपने किया, और एक आप बस पाल रहे हो कि हमने त्याग किया, त्याग नहीं मतलब हम नहीं खाते, दोनों में बहुत अंतर है। तो इसी तरह से आप सोच के बैठे कि हम बिना संलेखना के परिणाम विशुद्धि कर लेंगे, और एक संलेखना वाला जिसने अपने नियम किया है कि ये चीजों का मेरा त्याग है, तो उसकी विशुद्धि बनी ना, त्याग किया ना, मंदता बनी, पुण्य बंद किया है, तो इसलिए वो उसको लाभ ही है उसमें। आप बिना उसके देखोगे तो सामान्य रूप से उसमें कषाय की मंदता आदि विशुद्धता बनना मुश्किल होता है। हाँ, लाभ पहले चाहिए, हाँ लाभ पहले चाहिए, देखो इसमें उदाहरण भी दिया है, अच्छा उदाहरण दिया है।
विष्णु सागर जी माना थे कि वो ये ना श्रावक धर्म देश में उसमें शायद ऐसा लिखा था कि अधिकतम 32 भाव श्रावक के लिए बताया हुआ हाँ, है। देखो इसमें उदाहरण दिया है सरवार सिद्धि जी का, जैसे नाना प्रकार की विक्रय वस्तुओं के देने लेने और संचय में लगे हुए किसी व्यापारी को अपने घर का नाश होना इष्ट नहीं है। यानी जो कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है तो वो तो सब चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़े ही सही, फिर भी परिस्थिति वश उसके विनाश के कारण उपस्थित हो या यथाशक्ति वो उनको दूर करता है। इसका बिजनेस में घाटा होने लग गया तो क्या करता है, ट्राई कि भैया चलो अपन करते हैं, ट्राई करते कि बिजनेस फेल नहीं हो, हमारा घाटे में नहीं जाए, मुनाफा बना रहे। फिर इतने पर भी यदि वे दूर ना हो सके तो जिससे विक्रय वस्तु का नाश न हो ऐसा प्रयत्न करता है। और उसकी चीजें खराब नहीं जाए, सड़ नहीं जाए तो सेल लगाने लग जाता है वो कि भैया चलो कुछ नहीं हो तो अपन इसको निकालो, स्टॉक चीजें सड़ जाएंगी तो जितना पैसा आ रहा है उतना भी नहीं आएगा। इसी प्रकार बेचने योग्य स्थानीय व्रत और शील के संचय में जुटा हुआ गृहस्थ भी उसके विनाश के कारण उपस्थिति हो जाए तो जिससे अपने गुणों में बाधा नहीं पड़े, इस प्रकार उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। उसने व्रत आदि लिए, अब वो पुण्य बंध रहा है लेकिन अब उसने पालन नहीं कर पा रहा, ना देख पा रहा है, ना कोई उसको बना के दे पा रहा है, उसकी व्रत आदि की बनी नहीं पा रही है, वो जो चाहता है जो नहीं कर पा रहा है तो पाप लगेगा उसको व्रत भंग करने का। तो इससे तो अच्छा है कि वो क्या करे और ही त्याग करके संलिग्न ले। जैसे कोई मुनिराज है, उनको पैरों में बाधा हो गई कि अब वो चल ही नहीं सकते, अब चलेंगे नहीं तो क्या होगा, आहार कैसे लेंगे, आहार कैसे लेंगे, एरिया समिति का पालन कैसे करेंगे, और दिख रहा है कि मेरा भाव भी समय भी ज्यादा नहीं बचा है तो मैं कुछ अन्य चीजें करूं, पाप लगाऊं, दो जीवों की हत्या करूं, इससे तो अच्छा मैं संलिग्न। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे जोशिता क्यों कहा कि बलात् संलेखना नहीं कराई जा सकती, अगर आपकी प्रीति है, रुचि है तो आपको वो करना चाहिए। करो तो कैसा करो, उत्साह पूर्वक करो। अब ये जो अपन ने समझा उसी से रिलेटेड प्रश्न है, क्या संलेखना करने वाले को आत्महत्या का दोष लगता है? तो उसके लिए वही रीजन है कि जैसे कोई व्यापारी जो है वो अपने मुनाफे के लिए काम कर रहा है लेकिन घाटा होने पर वो चीजों को बेच भी देता है, घाटे में भी निकाल देता है, खत्म करता है बिजनेस को। उसी तरह से जो जीव है, यदि उसका जीवन जो है समीचीन नहीं चल पा रहा है तो फिर वो क्या करता है, संलेखना लेता है, तो उसको आत्महत्या का दोष नहीं लगता है। दूसरा कारण क्या है, यहाँ पर प्रमाद का अभाव होने से। प्रमाद का अभाव यानी कैसा, प्रमाद का मतलब क्या है कि राग द्वेष मोह से कलुषित व्यक्ति यदि शास्त्रादि के अभिप्राय पूर्वक अपना घात करता है तो आत्मघात का दोष लगता है। राग द्वेष मोह से युक्त है कि अरे ये लोग मेरी सेवा नहीं कर रहे इसलिए मैं संलेखना ले लूं, या ये लोग सेवा नहीं कर रहे मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या कोई कैसे करता है, हाँ, खाना पीना छोड़ के फांसी लगा ली, नस काट ली, गला काट लिया, फंदा लटका लिया, जहर खा लिया, लेकिन करता क्यों है वो, मरने के लिए तो करता है कि उसको घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो जो उसके खुद के परिणाम उसको नहीं संभाल पा रहा है, घर के लोगों से दुखी है, बाहर के लोगों से दुखी है, धन नहीं है उसको, हाँ कुछ ना कुछ उसको राग द्वेष मोह की प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपना अभिप्राय जैसा शास्त्र में ग्रंथ में अभिप्राय बताया वैसा नहीं है उसका अभिप्राय, तो वो करता है तो आत्महत्या का दोष लगता है। लेकिन जो संलेखना ले रहा है उसका तो ऐसा अभिप्राय नहीं है ना, मुझे घर वाले दुखी कर रहे हैं, पैसे की कमी हो गई है, ऐसे अभिप्राय से नहीं, समता से कर रहा है वो, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम कर ही दिया उसने, फांसी गला ऐसी कुछ शरीर की क्रिया भी नहीं कर रहा है और कषाय भी उसको दोन नहीं है, तो दोनों ही तरह से प्रमाद नहीं है उसका, अतः उससे आत्मघात का दोष नहीं लगता है। उसकी आयु क्षय होने पर अपने आप प्राण निकल जाएंगे, बस इतना है कि वो त्याग करते हुए प्राणों का घात हो रहा है, खुद से बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर कल बात हुई थी ना अपनी कि 12 साल हो गए उसके और नहीं हुआ मरण, तो क्या करेगा, फिर से 12 साल के लिए गुरु के पास जाकर के चर्चा करके उसका समाधान कर सकता है। कंपल्सरीली बिल्कुल अब 12 साल हो गए, अब तो मैं तो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दूं, लू ही नहीं और मरना ही अब तो मेरे को,
ऐसा नहीं होता है। महाराज जी की 12 साल की एक बार हो भी गई, दूसरी बार नहीं। ये विद्यासागर में विद्यानंद जी महाराज, ठीक है, समझ में। अब आती है बात निर्यापक की। निर्यापक का क्या मतलब होता है? निर्यापक यानी जो समाधि कराने वाला है, यानी जो जीव है जो संलेखना ले रहा है, वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, उसकी स्थिति नहीं हो सकती होती कि वो खुद बैठ जाए, कर जाए, खुद से बोल ले, खुद अपनी चर्या को डिसाइड कर ले, तुम मुझे ये खिलाओ, तुम मुझे वो खिलाओ, मेरे इतना टाइम बचा है, ये वो सब चीजें खुद नहीं कर सकता है। तो उसके लिए साथ में दो लोग चाहिए होते हैं जो उस चीज का निर्णय करे, इसके कितने दिन बचे हैं, कैसा आहार देना, क्या इसकी चर्या होनी, वो सारी चीजों का डिसीजन है वो निर्यापक लेता है। किस तरह से उसको सुलाना, बैठाना, कहाँ रखना, कैसे चद्दर धुलवाना करना, वो सारी चीजों जो का है वो ज्ञान जो इसको रहता है उसको कहते हैं निर्यापक। तो निर्यापक क्या करता है, जिस प्रकार रत्न से भरा और नगर के समीप पहुंची नाव बिना मल्लाह के समुद्र में डूब जाती। अरे समुद्र में नाव जा रही है, उसमें बहुत सारे रत्न रखे हुए हैं और नगर भी बस आ ही गया है, लेकिन कोई है ही नहीं, तो उसमें उफान आया, कुछ भी आया तो नाव डूब सकती है। नाव की बात करें, जहाज की बात नहीं कर रहे हैं। नाव छोटी सी होती ना तो डूब सकती है, तो पार नहीं होगी वो। उसी प्रकार से जीव ने रत्नत्रय आदि लिया, धारण किया जीवन में, और वो मोक्ष जाना चाहता है, बस पहुंचना है, लेकिन यदि वो मरण के समय संलेखना कर रहा है ना, संलेखना ले ली है लेकिन कोई निर्यापक नहीं उसके साथ में, तो वह डूब सकता है, परिणामों से विचलित हो सकता है। उसके जो परिणाम जिस तरह से होकर के उसको मरण सम्यक होना चाहिए उसका वह चूक सकता है, इसलिए निर्यापक की जरूरत होती है। समझ में आया? क्या पूछ रहे हैं? लेखना लेंगे वो तो जैसे क्रमशः हर चीज होगी ना, उसमें क्रम 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 से, तो लंबा समय, जैसे अभी एक माता जी का आकस्मिक निधन हुआ, तो फिर वो तो जैसे जिस पद पे होते तो वो संलेखना तो हुई नहीं ना, उसको संलेखना नहीं बोलते हैं, जैसे उनका तो आकस्मिक मरण, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक टाइप से, ठीक है, तो वो उसका उनका उस प्रकार से हो, लेकिन व्रती तो थे ही सही ना वो। इसलिए तो कहा कि संलेखना जो है वो अनिवार्य नहीं है श्रावक आदि के लिए। वो तो फिर 4 प्रकार का हार त्याग कर दिया आपने अपने समय में, लेकिन पता ही नहीं है किसी को, तो फिर वो हार्ट अटैक ही आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आई मुझे गैस की प्रॉब्लम, ऐसे समझता रहे व्यक्ति और फिर मरण ही हो जाए इसका, वो भी सकता है सर। तो नहीं किया उसने, लेकिन जितना त्याग कर दो उतना त्याग कर पुण्य लगेगा। वो तो फिर वो बस परिणाम को अपने को संभाल सकता है, इतना कर सकता है, उसको इतना नहीं रहे कि मैं मरने वाला हूँ, तो इतना कर सकता है, भेद ज्ञान करे तो करे, ठीक है। अब वो प्रश्न है यहाँ पे कि निर्यापक कैसा होना चाहिए, तो इसमें योग्य अयोग्य आहार को जानने में कुशल, या क्या देना उसको, भूखा है, भूखा मतलब कि कुछ आप दे ही नहीं रहे हो, फिर आप पानी पानी दोगे तो क्या होगा, उसको बाथरूम जाना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा, कितना पानी देना, चावल खिलाना, खिचड़ी खिलाना, दलिया खिलाना, क्या खिलाना, पित्त बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, समस्या होगी, कैसा आहार देना, मिर्ची वाला दे रहे हैं, घी वाला दे रहे हैं, रस दे रहे हैं, शक्कर दे रहे हैं, क्या देना नहीं देना, इसका योग्य ज्ञान होना चाहिए उस व्यक्ति को, निर्यापक। मल मल में बाधा हो जाए, कुछ कॉन्स्टिपेशन नहीं हो जाए, ऐसा भी नहीं हो भी। निर्यापक बताए ना, मूल में तो आचार्य होते हैं, कोई आचार्य जो है वो उत्कृष्ट रूप से आचार्य निर्यापक होते हैं, आचार्य नहीं हो तो फिर कोई श्रावक भी हो सकते, लेकिन मूल में तो आचार्य का, मुनिराज का ही कथन आया है कि वो दिलाने वाले, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो इसमें देखो जो निर्माण करते थे महाराज जी ना, उनकी समाधि करी थी ना, तो सुमन प्रकाश जी पंडित जी, तो उस समय निर्यापक वही कहलाएंगे ना।
ये इसमें तो मुनि का ही लिखा है, भगवती आराधना में जो है इसमें तो मुनिराज का ही दिया हुआ है, भगवती आराधना का जो है उसमें कि आचार्य उपाध्याय नहीं मिले तो कोई अनुभवी वृद्ध मुनि या बालाचार्य ने, यंग मुनिराज जो है, जो बालाचार्य में दीक्षा में बाल है, ऐसा एज वाला नहीं लेना, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा, ज्यादा दीक्षा नहीं ली है, तो ऐसे करते हुए शपथ का समाधि मरण साधने के लिए निरापिकाचार्य हो सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो भी अभी काल के अनुसार क्या है, प्राणियों में गुणों में उत्कृष्टता जगन्यता अलग अलग रूप से दिखती, किसी में कुछ गुण दिखते हैं, किसी में कुछ गुण दिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 2 निर्यापक तो होना चाहिए, एक निर्यापक होगा तो आपका समाधि अच्छे से नहीं हो सकती, 2 तो कम से कम होना चाहिए। और उसमें इसके 4 लिखे ना, से 48 गुण बताए निर्यापक के, यहाँ तो मुख्य रूप से अपन ने 4 ही बताए। तो उन दोनों निर्यापक में, क्योंकि जरूरी नहीं कोई औषध शास्त्र का, भोजन शास्त्र का जानने वाला है, नाड़ी देखने वाला है, किसी को ज्ञान का अभ्यास है, ये सब चीजें लिखी ना, प्रायश्चित ग्रंथ के रहस्य का। अब किसी को भोजन का इसका ज्ञान है लेकिन इसका ज्ञान नहीं, प्रायश्चित क्या दिलाना क्या हो गया है अभी, तो वो चीजें उनको नहीं पता हो, तो अलग अलग जीवों को अलग अलग चीजों का ज्ञान होता है, तो इसलिए कम से कम 2 निरापक होना चाहिए, ऐसा आगम में आया। क्योंकि ना ये रमेश जी पंडित जी के सानिध्य में उनकी चल रही थी निर्वाण सागर जी महाराज जी की, तो ये बता रहे थे कैसा खिलाना, तो वो निर्यापक हो गए ना, एक वो हो गए और एक सुमंत प्रकाश, मतलब आप 2 तो चाहिए, मतलब एक आगम के अनुसार चित्त का, दूसरा क्या लिखा है, शपथ के चित्त का समाधान करने वाला, उसको पता होना चाहिए कि इनके दिमाग में भी कैसी आकुलता चल रही, तो मैं इसका कैसे समाधान करूँ। उसको भोजन की आकुलता है ना, कि ज्ञान संबंधी आकुलता है, चर्या संबंधी आकुलता है, क्या आकुलता चल रही है, क्या विचार है, क्या शंका है इनके, जो उसका समाधान कर सके, दुखी हो रहा है, घबरा रहा है, तो उसको वो सांत्वना दे सके, समझा सके, संबोध सके, ऐसे चित्त का समाधान करने वाला हो। और प्रायश्चित ग्रंथ के रहस्य को जानने वाला, कैसा हमने समाधि दिलवाई है, क्या क्रिया चल रही है, इसमें क्या दोष लगता है, क्या करवाना क्या नहीं करवाना, वो प्रायश्चित ग्रंथ के रहस्य को जानने वाला और स्वपर का उपकार करने में तत्पर। ऐसा नहीं कि भैया उन्होंने निर्यापक तो बन गए और 4 नौकर लगा दिए, एक उनकी सफाई कर रहा है, नहला रहा है, पहना रहा है, एक उनको बैठ करके सुना रहा है, वैसे देख करके, है ना। तो वो निर्यापक जो है वो कल्याण नहीं कर पाएगा, उसको ऐसा नहीं लगे कि भैया मेरा समय जा रहा है, स्वपर का उपकार है, उसके उपकार में मेरा भी उपकार हो रहा है, या मेरा समय भी जा रहा है तो उसका तो उपकार हो ही रहा है ना, एटलीस्ट उसका तो भाव सुधर रहा है, तो मेरा तो अभी अंत समय नहीं है, तो मैं अपना उपयोग लगाकर किसी का, अन्य का पुण्य बंद होता है या अन्य का भाव सुधरता है, तो उसमें मेरी कोई हानि नहीं है। दान समझकर वात्सल्य भाव से स्वपर का उपकार करने में तत्पर, ये भावना बहुत मुख्य होती है। क्या होता है कि घर में जैसे पता चला कि ये बीमार है किसी के बारे में, तो लोग जो है मिलने आने लग जाते हैं, जैसे पता चलता है सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और कई बार ऐसा होता है कि घर ले आए या फिर हॉस्पिटल में 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बेटे को अमेरिका से आ गए हैं, बेटी भी आ गई है, भाई बहन बुआ सब लोग आ गए, और फिर वो जो व्यक्ति है वो नहीं जाता है नहीं जाता, मतलब समझ गए ना, मरता नहीं मरता है, तो वो लोग फिर उनके मन में मतलब बस सब क्या करते, वेट करते रहते, कब खबर आ जाएगी, मतलब कि कैसी विचित्र स्थिति, आप सोचो उनके मन में ऐसे वो वेट ही कर रहे हैं कि ये कब जाए, लोग वेट करते रहते, ऐसी स्थिति जाती है। अगर 7 दिन हो जाए ना तो उनके तो पेशेंस ही खत्म हो जाते हैं। छुट्टी वाली बात नहीं, छुट्टी वाली नहीं, मतलब घर में घर के लोग, जो घर के लोग हैं वो बाहर वालों से त्रस्त हो जाते हैं, जो मेहमान आए हैं, और जो मेहमान है वो इस तरह से कि यार ये कब जाए, तो हम जाए, हम काम निपटा के जाए, वो तो फॉर्मेलिटी करने आए, मतलब इसलिए कहा जाता है कि आप घर में नहीं करनी चाहिए सले, तो उनको क्योंकि उपकार की भावना नहीं ना, उनको तो मोह के कारण से आए, निभाने आए कि चलो इनके अंत समय में हम आ गए, इनसे मिल लिए, या पिताजी हैं तो अपन नहीं रहेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, इसी करके बेटी आ गई, लेकिन उसका मन तो कहाँ लगा है, भैया मेरे पति का क्या होएगा, बच्चे का क्या हो रहा, अभी इतने दिन हो गए हैं, और ये तो मतलब अपना पुत्र पुत्री खुद के पिताजी के लिए ऐसा सोच सकते हैं,
ये सोच लो, मतलब आप कैसी परिणामों की विचित्रता और स्वार्थता है। हर जगत का साथ करना। अपन लोगों ने तो जग जग करके बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, और बच्चे जो है मोह में पढ़कर अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो निर्व्यापक के मुख्य 4 गुण बताए, इसके बाद में आगे और बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 4 तो होना चाहिए। यानी वात्सल्य भाव बहुत बड़ा हो जाता है। ये वात्सल्य भाव होना भी बड़ा मुख्य काम नहीं है, जितना ये चीजें भी होना चाहिए उसमें। आप वात्सल्य भी करो लेकिन आपको ज्ञान नहीं है आपको क्या खिलाना पिलाना, तो आप उसकी तबीयत खराब कर दोगे। उसके जो अंदर बिस्तर में पड़ा है तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उसको कितना पानी देना क्या करना। तो इसलिए 2 निर्व्यापक तो होने ही चाहिए। आप समझ लो, एक डॉक्टर तो समझ लो, एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए नाड़ी परीक्षक टाइप से, और एक जो है एक जिनागम का जानने वाला। ये 2 लोग तो चाहिए। इस तरह से निर्व्यापक का स्वरूप बताया। अब इसके बाद में आता है कि कैसे कि जो संलेखन रहते 12 साल का, तो उसमें कैसे क्या क्रम रहता है, वो अपन कल समझे। कल मतलब सोमवार। अच्छा, संलेखना चीज है वो समाधि चीज है, एक ही बात। एक ही बात। तो संलेखना जब मुझे रहेगा तो वो उसको समाधि मरण मतलब सम्यक प्रकार से मरण हुआ। संलेखना ली जाती है तो संलेखना काल टू द काल चल रही है, और जब एंड समय जब उसका मरण हुआ वो अच्छे से हुआ तो उसको समाधि मरण भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। संलेखना पूर्वक मरण को समाधि मरण। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मसक्नो सदा देत मोह।